मित्रों, भगवान शिव ज़्यादा बड़े हैं या फिर भगवान विष्णु? कई सारे लोग इसी को लेकर मतभेद करते रहते हैं और यही कारण है कि हमारा एक ही धर्म कई सारे भागों में बंट चुका है। इन्हीं में से भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मानने वालों को वैष्णव कहते हैं और वही भगवान शिव को श्रेष्ठ मानने वालों को शैव। इनमें से कुछ सच में भगवान की भक्ति करते हैं तो वही कुछ ऐसे होते हैं जो कि दूसरे भगवानों को कमज़ोर बताते हैं। इसी का एक उदाहरण है इस्कॉन। इस्कॉन को ना ही वैष्णव कहा जा सकता है और ना ही शैव, क्योंकि वैष्णव उनको कहते हैं जो भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन यह इस्कॉन में तो भगवान कृष्ण जो कि भगवान विष्णु के एक अवतार है और माता राधा को ही श्रेष्ठ माना जाता है, जो कि काफ़ी गलत है। भगवान कृष्ण को श्रेष्ठ मानने वाले तो आपको और भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनकी लीलाएं ही ऐसी थी। लेकिन माता राधा को यह काफ़ी ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम महाभारत की बात करें तो वहाँ माता राधा का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि पुराणों में कई जगह माता राधा के बारे में कहा गया है और इनके फैलाई गई झूठी कहानियों को आजकल को टीवी सीरियल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। यानी जो भगवान कृष्ण योगेश्वर कहे जाते हैं, जो 11 वर्ष की उम्र में वृंदावन को छोड़कर द्वारका के लिए चले गए थे, वह इनके टीवी सीरियल के अनुसार 19 से 20 वर्ष की उम्र में गोपियों के साथ खेल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि यह लोग टीआरपी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पक्का इन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में इतना ही ज्ञान लिया होगा जितना कि इस्कॉन को भगवान शिव के बारे में है। आप इस्कॉन के अतुल्य ज्ञान का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि वह भगवान शिव को एक साधारण देवता मानते हैं, यानी उनके अनुसार भगवान शिव देवराज इंद्र से भी कमज़ोर है। तो अब इसके बाद मुझे इनके बारे में अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, पर यह बात सिर्फ इनकी नहीं है। कई सारे वैष्णव भगवान शिव को कमज़ोर बताते हैं तो कई सारे शैव भगवान विष्णु को। लेकिन इन दोनों में श्रेष्ठ कौन? इसका जवाब हमें महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 141 में मिलता है, जहां भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि वह और भगवान विष्णु एक ही परम तत्व के हिस्से हैं, जहां भगवान विष्णु उनका सौम्य रूप है और वही भगवान शिव तेजस रूप है। और यही कारण है कि भगवान विष्णु का रूप इतना शीतल और वही भगवान शिव का रौद्र है। इसका अर्थ यह है कि दोनों एक ही है, दोनों एक ही परम ब्रह्मा के दो रूप है, दोनों एक इंसान के दो भुजाओं की तरह है, लेकिन बराबर का बल है। इनकी तुलना करना वैसा ही है जैसे अपने ही दो भुजाओं की तुलना करना। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इनकी तुलना करने वालों से ज़्यादा बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आप भी इसकी तुलना करने में अपना समय व्यर्थ ना करें। अगर आपको अभी भी इसकी तुलना करनी है तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि अगर आप 1 किलो सोने को पिघलाकर चाहे आप कंगन बनाए या फिर भुजबंद, लेकिन अगर दोनों बराबर सोने के बने हैं तो उनका मूल भाव भी बराबर या आसपास ही होगा। वैसे ही भगवान शिव और विष्णु एक ही परम ब्रह्मा के दो रूप है जो कि एकदम बराबर है। आपको अगर हमारी आज की यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।